शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, यह सत्संग नहीं है, यह जीते जी मरना है, कहता बाबा। तो जीते जी मरने का तात्पर्य ही है स्वयं को आत्मा समझना, क्योंकि मैं हूँ ही एक शांत स्वरूप आत्मा। इस स्मृति को टिकने को ही कहा जाता है जीते जी मरना। हमको सदा देह और देह के पात्र की स्मृति सदा रहती है, लेकिन इससे अलग भिन्न एक चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप, मैं अविनाशी शक्तियों की मालिक हूँ, इस स्मृति में जो रहते हैं वह जैसे कि हंस बुद्धि है, कहता बाबा। तो बाबा कहता बच्चे, मैं यहाँ आपको जीते जी देहाभिमान से मरना सिखलाने आया हूँ, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हॉबी, आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन की तरह भागते रहेंगे, सर्विस के साथ साथ स्वयं भी संपन्न बनने की चिंता होती है। बाबा कहता, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं तो बच्चों को एक चिंता होती है, उनको भी एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा से पहले अपनी पढ़ाई को उनको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे भी बाबा कहता है कि बच्चे, विनाश से पहले अपने आप को ज्ञान योग में मजबूत करो बच्चे, कहता बाबा। और जो मजबूत होंगे उनमें यही हॉबी होगी, दूसरों को बताए बगैर वह रह नहीं सकेंगे। वह स्वयं भी संपन्न अनुभव करेंगे और दूसरों को भी संपन्न अनुभव कराएंगे, कहता है बाबा। तो इसलिए बच्चे सदा ज्ञान योग में मजबूत रहो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाबा कहता बच्चे, यह लास्ट समय चल रहा है, लेकिन फास्ट जाने का एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। वह मेथड है सदा स्मृति स्वरूप रहो, और जो स्मृति स्वरूप है वह सदा ही महावीर है, और उसका पुरुषार्थ भी सदा अचल अडोल वाला पुरुषार्थ है। वह कभी भी कोई परिस्थिति, तूफान, विघ्न में वह हिलेगा नहीं। वह खुद भी अपने आप को संभालेगा और दूसरों को भी रहम दिल बन उसकी बुद्धि का ताला खोलने की वह सेवा करेगा, कहता बाबा। अनेकों को आप समान बनाने की सेवा में तत्पर होगा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इसी नशे में रहना है। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन कर हम बच्चों को रोज यहाँ पढ़ाते हैं। बाबा कहता, यह ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान में जब आप डुबकी लगाते हो तो परी बन जाते हो, अर्थात देवता बन जाते हो। तो ऐसी पढ़ाई परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे, आपको नशा होना चाहिए कि हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं। तो ऐसी पढ़ाई हमको कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी देवता भव। बाबा कहता, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी।
परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी युक्ति बताते हैं कि बच्चे, जिससे आपका संपूर्ण जमा हो, कहता बाबा, जो भी सेवा करते हैं, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, या कोई भी सेवा हो, या कोई भी आपका पुरुषार्थ हो, क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ पे अहंकार आता ही है, कहता बाबा। लेकिन जहाँ गंभीरता है, अर्थात आत्मा का मूल गुण ही है गंभीरता, तो गंभीरता ऐसा गुण है जहाँ उस गंभीरता में रहने के कारण हम लूज नहीं रहते हैं। हमारे बोलने का, हमारे सोचने का संस्कार वह मजबूत होता है, और जिसमें वह मजबूती है तो बाबा कहता उनका फुल जमा होता है। वह जैसे कि सब कुछ करते हुए भी सब कुछ उनका जमा भी है, लेकिन फिर भी उससे वह डिटैच है, न्यारे है, प्यारे है। तो बाबा कहता बच्चे, यह स्टूडेंट लाइफ में यह गंभीरता का गुण बहुत बहुत ज़रूरी है, कहता बाबा। पुरुषार्थ के लिए भी यह गंभीरता बहुत आवश्यक है। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बाबा कहता जिस समस्या को आप सोचते हो वह सोचना ही एक समस्या है, कहता बाबा। अगर वह समस्या को न सोचकर वहाँ उसको बिंदु लगाएंगे तो बाबा कहता जैसे समस्या बिंदु बन जाएगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैं
से भी जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।